मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नहीं भी आए होंगे AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूं और जिम्मेदारी भी लेता हूं कि जो पराली चल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी, बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे ही जला दो या कुछ। पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है। अगर किसी ने पर्चे दर्ज नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी पराली जल गई। जब ज्यादा पर्चे दर्ज किए इसका मतलब ये। तो मेरा मतलब ये है, किसान को ये भी ना लगे कि मैं अपराधी हूं। किसान को अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता ही रखना है। ये जैसा अभी मान साहब ने कहा कि अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की जरूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एक दो तो। मान साहब ने कहा कि पराली को लेकर फिर से सवाल उठ रहे थे कि जो केंद्र सरकार पे आप लोग कह रहे थे प्रस्ताव भेजा था वो नहीं माना गया, उस समय उसके बावजूद कोई और कदम जो आप लोग उठा सकते थे? नहीं, देखो, दो प्रस्ताव हमने भेजे थे। एक तो था कि 1500 आप दे दो, 500 दिल्ली गवर्नमेंट से ले लेंगे, 500 हम दे देंगे, 2500 रुपये पर एकड़ अगर उसको मिल जाएगा, वो दिहाड़ी वगैरह पे उसका खर्च होगा 1000 के आसपास। वो पराली को एक जगह पे रख लेगा, निकाल के अपनी फसल वो गेहूं की बीज देगा। लेकिन वो प्रस्ताव माना नहीं है। फिर हमने कहा कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पराली से बिजली बनाना चाहती हैं, बायोगैस बनाना चाहती हैं, उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन चाहिए थी। वो भी इतनी जल्दी में हो नहीं पाई। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीजन हो गया तो अगला सीजन तक तो कम से कम कर लें। तो हमारी तरफ से 1,20,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं। मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिसको मशीन चाहिए, इस गांव में मशीन, भाई 4 मशीन, 2 ट्रैक्टर हैं। अगर आपके पास अकेला ट्रैक्टर है, मशीन नहीं है, तो आप मशीन वहां से ले आएँ। अगर आपके पास ट्रैक्टर भी नहीं है तो ट्रैक्टर समेत भी मशीन मिलती है। तो हम एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सेकेंडरी स्कूल 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगी। सर, आप एनसीआर की बात कर रहे थे। एनसीआर नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया की। हरियाणा में खास करके पूरा सोनीपत से लेके पानीपत करनाल तक दिल्ली जैसे हालात हैं, स्मॉग है, लेकिन वहां पे वो मेजर्स लेते हुए नहीं दिख रही है सरकार, चाहे वो स्मॉग गन्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए तमाम जो एहतियात दिल्ली में बरते जा रहे हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द सेंटर टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग? मैं वही बार बार कह रहा हूं, 2 चीजों की जरूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना,
तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जॉइंट मीटिंग ऑफ जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। पर एक ही चीज है कि मतलब मैं देख रहा हूं रोज अखबारों के अंदर, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियां देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो, प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। पंजाब में बेलर्स के लिए किसानों की ये मांग है कि बेलर्स की रिक्वायरमेंट खुले हैं स्टबल को पैक करने के लिए, और हरियाणा में भी कुछ डेमोन्स्ट्रेट ये किया गया था कि बेलर्स की वजह से कहीं ना कहीं पराली जलाने की जो एक्टिविटीज में कमी आई है। तो कितने एक्टिव है अभी कोई संख्या बेलर्स की? वो सारे कदम उठाएंगे, जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले, 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है। उसमें भी मतलब पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर उसको सब चीजों को कंट्रोल करने में लगे, तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे, सारी चीजों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। अगले साल इसमें तो अगला सीजन ही होगा, अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी नहीं लेकिन चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे कि हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं, उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, एमएसपी चाहिए। हम बात कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी बातचीत चल रही है कि क्योंकि राइस की कोई कमी नहीं है। मैं एफसीआई की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। एफसीआई ये कह रही है कि हमारे पास राइस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो राइस पैदा होता है वो तो एफसीआई को उठाना पड़ता है, एमएसपी पे उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी फसलें पंजाब में अगली बार आए ज्यादातर, जो जिनमें कम पानी खपत, मतलब पंजाब का नाम ही सिर्फ पानियों पर है, 5 आब, 5 दरिया, पानी नहीं है, ना तो ऊपर वाला ना ही नीचे वाला। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी पंजाब खपत कर रहा है 1 किलो चावल के लिए। तो हम देश को चावल नहीं दे रहे, हम देश को पानी दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे, किसान खुद इस बात से सहमत है कि हमें किसी और फसल की तरफ ले जाओ, बशर्ते उन्हें उतना ही कमाई हो जितनी दान से एमएसपी। मुख्यमंत्रियों से सर, शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के स्कूलों के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स लागू किया है। 2020-21 की रिपोर्ट है, दिल्ली के स्कूलों की स्थिति खराब बताई गई है, लेवल 2 भी क्रॉस नहीं कर पाई, और उसी दौरान पंजाब ने बेहतर परफॉर्म किया 2020-21 में, पूरे देश में 3रे नंबर पर है। आप सवाल ये है कि एजुकेशन मॉडल जनता से पूछ लो कि कहाँ के स्कूल अच्छे हैं और कहाँ के खराब हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे बनाया इंडेक्स, इसकी डिटेल्स तो मनीष सिसोदिया जी बताएंगे, वो टेक्निकली सारी चीज़ों में समझ रखते हैं कि इसमें कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। लेकिन आप दिल्ली के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, और बाकी देश के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, आपको आपका जवाब में। और आप भी जानते हो, आप स्माइल कर रहे हो कि कौन सा स्कूल अच्छा है।